ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 16वां अध्याय। वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मंडोर मठ असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता वज्र वज्र में आया। इस अरिष्टासुर की क्रांति जल डर के समान कृष्ण वन थे। साग सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ओठों को चाट रहा था। उसके क्रोध वश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके उसके ककुड कुहान और शरीर का परिमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभनीय था। पुष्ट भाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोप गन्नाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने गौर से नाद किया और ताली बजाई। उससे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सिंह करके तथा कृष्णचंद्र के कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सिंह पकड़ने से असल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंकर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सिंह उखाड़ कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जम के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश चतुर्दशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।